वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे, ज्यादातर लोग आजकल हर एक घर में हर एक व्यक्ति को पेट की समस्या है। पेट की समस्या में ज्यादातर कब्जियत है और कब्जियत होते होते और प्लस गैस की समस्या है। लोग गैस से परेशान। कुछ लोग रेगुलर दवाई खा रहे हैं, पेंटोप्राजोल या एसिलॉक। एसिलॉक मतलब रेनिटिडिन। ये दवाई वो रेगुलर खा रहे हैं, ये बिना सोचे समझे कि ये खाने से उसको राहत मिलता है, क्योंकि नेचुरली बात है कि वो दवा खाने से आपको पेट में गैस नहीं बनेगा। और आदमी सोचता है कि हम दवाई खा लिए तो मेरा काम हो गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर कितना घातक हो सकता है इसके बारे में उसको कोई बताता नहीं। वो उसको दवा को ऐसे ही खाता है जैसे कि कोई हाजमोला खा रहा, जैसे कि आयुर्वेदिक कोई दवा खा रहा हो, उस हिसाब से वो दवा खाता है। उसको इस बात का थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि वो दवाई कितना डेंजरस। ये जो गैस की दवा आप देखते हैं जिसमें कि पेंटोप्राजोल होता है और रेमेप्राजोल यानी तो एसिलॉक या रेनिटिडिन, ये दवाई पेट में एसिड बनना बंद कर देता है। बॉडी में एसिड बनता है पेट में इसीलिए क्योंकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, और वो जो प्रोटीन एसिड बनना बंद हो जाता है तो एक्चुअली में एसिड को बॉडी से एलिमिनेट करने का तरीका है। शरीर में एसिड अलग अलग फंक्शन से बनता है, वो फाइनली एसिड स्टोमक में जाके निकलता है और लेट्रिन से बाहर जाता है। मतलब इस तरह से शरीर जो है एसिड को बाहर निकालता है। एसिड को बाहर निकालने का तरीका है, उस तरीका को आपने कर दिया ब्लॉक। अब वो तरीका जब ब्लॉक हो गया तो वो एसिड ब्लड में है और वो एसिडिक ब्लड अब सब जगह घूम रहा है, पूरे ब्रेन में, किडनी में, हार्ट में, सब जगह, और सभी ऑर्गन को डैमेज कर रहा है। इसीलिए जो भी आदमी एसिड दवा खाता है प्राय उसके ऊपर हो जाता है, मेमोरी लॉस होता है, अब बाद में पेट में कोई बड़ा बीमारी के रूप में वो निकलता है जैसे कैंसर। ये एसिलॉक खाने, ये जो दवाई है जो एसिड को रोकता है, ब्लड में एसिड का मात्रा बढ़ने से कैंसर भी होता है लोग। एक तो हो गया बीमारी, इसके बाद पेट में बहुत सारी बीमारी है, जैसे कि पेट में दूसरा बीमारी है पेप्टिक अल्सर, फिर है अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज। ये सब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के ग्रुप में आता है, जिसको कि एलोपैथी में ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। ये सब बीमारी में भी अंग्रेजी में क्या होता है, पेन किलर का ही वेराइटी ऑफ रूट, वही दे के अब बोलता है कि भाई इसको खाते रहिए, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता है अंग्रेजी। लेकिन उस बीमारी का इलाज नेचुरोपैथी में ये बीमारी ठीक होता है। असल में जो आम आदमी इस जाल में फंसा हुआ है तो वो क्या करे। हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो कि पेट में अल्सर हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, डायबिटीज से किडनी फेल हो गया, बोला ट्रांसप्लांट कराओ, वो सब ठीक होता है, उसको ट्रांसप्लांट कराना नहीं पड़ता है उसको। मतलब नेचुरोपैथी एक ऐसी चीज है जिससे कि कोई भी चीज बॉडी के रिजेनरेशन को बढ़ा के किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इस ढंग से इफेक्टिव है। जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों को ये बताइए कि नेचुरोपैथी एक तरीका है जिससे आपका जीवन बच सकता है। एलोपैथ में रिसर्च के नाम पे धोखा होता है। ये कहा जाता है कि रिसर्च हम नहीं कर, हम खोज रहे हैं, हम बहुत लगे हुए हैं, हम अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, ये आंख में धूल झोंकने के लिए कि रिसर्च नहीं हुआ है। रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, रिसर्च एलोपैथिक डॉक्टर को भी पता है। तो पेट की बीमारी जितनी भी है, इसकी जो भी दवाई आप खा रहे हैं ये टोटल गलत है। आपको नेचुरोपैथी का दवा लेना चाहिए, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और यदि आप दूर भी हैं कहीं, बहुत ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और इस नंबर पे दे के बात करके आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लीजिए। इसी में आपका भलाई है। धन्यवाद।